जय हिंद दोस्तों। तो आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिए। दोस्तों आज की क्लास क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन इन सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई दोस्तों एसएससी में CHSL, CGL, CPO, MTS, GD10+2, स्टेनो जे की तैयारी कर रहे, या रेलवे में LLP, NTPC, RPF, ग्रुप डी एंड सी की तैयारी कर रहे, या BED या CDET की तैयारी कर रहे, या अग्निवीर में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी कर रहे, बैंक में क्लर्क पीओ की तैयारी कर रहे, या ED, IB, FK की तैयारी कर रहे, या BPSC, UPSC, सीसर की तैयारी कर रहे एंड और गवर्नमेंट जॉब, हर किसी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जिसमें रीजनिंग की क्वेश्चन पूछी जा रही है, उन सभी एग्जामों के लिए आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आप लोग का जय नाल तो ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कहता है क्या कि निम्न में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी। कहता है यहाँ जो प्रश्न चिन्ह यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी ये मुझे ज्ञात करना है। अब देखिए मेरा श्रृंखला क्या है, श्रृंखला मेरा है 14, 14 के बाद क्या है 17, 17 के बाद क्या है 21, 21 के बाद देखिए हमारा क्या है 24 है, 24 के बाद हमारा क्या है 28 है, और 28 के बाद क्या है 31, और 31 के बाद हमारा क्या है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ पर जो संख्या आएगी है मुझे क्या करना है, ज्ञात करना है। अब देखिए 14 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं 17 पे, कितना देखिए हम लोग 14 में प्लस का 3 के कितना हो गया मेरा 17 हो गया, ठीक है। फिर देखिए 17 से कहाँ जा रहे हैं हम लोग 21 था, हम लोग क्या किए, फिर देखिए 17 में प्लस का 4 के कितना हो गया मेरा 21 हो गया। फिर देखिए 21 से हम लोग कहाँ जा रहे हैं 24 पे, फिर हमने कितना किया प्लस का 3 के कितना हो गया मेरा 24 हो गया। फिर देखिए हम लोग 24 से कहाँ जा रहे हैं 28 पे, फिर हमने क्या किया प्लस का 4 के फिर मेरा कितना हो गया 28 हो गया। फिर देखिए 28 हम लोग कहाँ जा रहे हैं 31 से, फिर हमने क्या किया प्लस का 3 किया। तो यहाँ पे जो मेरा लॉजिक आ रहा है, लॉजिक क्या आ रहा है देखिए, पहले प्लस का 3 किए, फिर देखिए प्लस का 4 किए, फिर प्लस का 3 किए, फिर प्लस का 4 किए, और फिर प्लस का 3 किए, 3 4 3 4 3। तो आगे क्या जुटेगा मेरा, तो 4 जुटेगा। तो 31 प्लस 4 कितना हो जाएगा मेरा 35, अर्थात जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी 35 आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से है। कहता है कि ये जो संख्या पहली दूसरी से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार से इन दोनों पे कौन सी संख्या है जो संबंधित है। अब देखिए मेरा सीरीज जो यहाँ पे है, जो संख्या का रेशियो है कितना है 53 और 35 है, ठीक है। अब देखिए लॉजिक क्या है, 53 को देखिए क्या कहता है कि 35 लिखा गया, तो कैसे लिखा गया, देखिए इसने क्या किया कि दोनों लेटरों को पलट दिया, सॉरी जो दोनों जो हमारा जो डिजिट है इसको क्या को दोनों को पलट दिया, मतलब 5 को बाद में कर दिया और 3 को क्या किया इसने पहले कर दिया। देखिए मेरा कितना 35 हो गया, ठीक है, इसको पलट दिया। तो उसी प्रकार देखिए कौन सा लिखा गया। अब देखिए ऑप्शन नंबर ए मेरा कितना है 37 है, और कितना लिखा गया है 73, 37 है और कितना है 73 है। अब देखिएगा 37 और 73 है, तो 37 को पलटिएगा तो 7 पहले आएगा और 3 कितना हो जाएगा बाद जाएगा, अर्थात जिस लॉजिक पे मेरा ये दोनों लिखा गया उसी लॉजिक पे मेरा ये दोनों भी लिखा गया, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मतलब कि दोनों अंकों को पलट करके लिखा गया, मतलब पहले वाला अंत में कर दिया और अंतिम वाला पहले कर दिया, तो वही बात पहले वाला अंत में करो और अंतिम वाला पहले के कितना आ गया 73, अर्थात इसी पे हमारा ऑप्शन नंबर 1 लिखा गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है क्या कि निर्देश निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या या विषम या संख्या युग्म ज्ञात करें। कहता है कि चारों में कौन सबसे भिन्न। अब देखिए ये जो 8 है, क्या इसको बताइए हम 2 का क्यूब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। ये जो 27 है, क्या इसको हम 3 का क्यूब लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। बताइए ये 49 किसी का क्यूब है, नहीं, तो 7 का क्या है स्क्वायर है, ठीक है। जो 216 बताइए कितना 6 का क्यूब है। तब यहाँ पर लॉजिक क्या है, देखिए ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है और ये भी क्यूब है, तीनों हमारा क्या है क्यूब है तीनों। बट ये हमारा क्या है सी क्या है बी है, जो सी जो हमारा क्या है स्क्वायर है 49, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 49। कोई दिक्कत है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए हमारा अगला प्रश्न कहता है क्या, एक विशिष्ट कोड भाषा में आकाश को का अर्थ जो है लाल है, ठीक है। आकाश का अर्थ क्या है, लाल है। आकाश का अर्थ क्या है, लाल है, ठीक है। लाल का जो अर्थ है क्या है, टमाटर है, ठीक है। टमाटर का जो अर्थ है क्या है, दूध है। और दूध का अर्थ क्या है, मृदा। मृदा मीन्स क्या होता है, मिट्टी है। और मृदा का अर्थ क्या है, सफ़ेद है। तो दी गई कोड भाषा में पौधे किसमें उगता है। अब सबसे पहली बात बताइए हमको एक चीज़, जो पौधे होते हैं, पौधे, ठीक है, ये मान लीजिए मेरा कोई पौधा है,
ठीक है। तो जो पौधा होता है किस में उगता है, मृदी मतलब मिट्टी में, किस में उगता है, मिट्टी में, ठीक है। तो मिट्टी मतलब मृदा, तो मृदा का अर्थ क्या हो रहा है, सफ़ेद हो रहा है, अर्थात जो पौधे जो उगते हैं किस में, मृदा में, तो मृदा का अर्थ क्या, सफ़ेद हो रहा है, अर्थात पौधे किस में उगेगा, सफ़ेद में उगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिए। देखिए मेरा अगला प्रश्न कहता है क्या कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात करें। जो संख्या लुप्त है यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी, ये मुझे ज्ञात करना है। देखिए इसमें लॉजिक क्या है, लॉजिक या तो रो में होता है नहीं तो कॉलम में होता है, दो ही बात, सॉरी मतलब ये रो हो गया, ये मेरा क्या हो गया, कॉलम हो गया। तो देखिए अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, सब पहले हम सभी कॉलम में लॉजिक लगा के देखते हैं। देखिए 7 2 कितना हो गया, 9, 9 4 कितना हो गया, 13, और सॉरी 7 2 9, 9 4 कितना 13, और 13 5 कितना हो गया, 18। तो सभी का सम कितना आ रहा है, 18 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 8 3 कितना हो गया, 11, 11 1 कितना हो गया, 12, 12 और 6 कितना हो गया, 18। इसका भी सभी का सम कितना आ रहा है मेरा, 12, अर्थात इन सभी के सम कितना आएगा मेरा, 18 आएगा, सॉरी इसका भी कितना, 18 आ रहा है, इसका भी 18, मतलब तो इसका भी जो सम कितना होगा, 18 होगा। लेकिन यहाँ पे 3 संख्या है, तो 2 3 कितना हो गया, 5, 5 7 कितना हो गया, 12। तो आप 18 में से क्या कीजिए, 12 घटा लीजिए, कितना बचेगा, 6 बचा है, अर्थात यहाँ पे अगर हम 6 रखेंगे तो मेरा फिर ये सभी का सम कितना पुर जाएगा, 18 पुर जाएगा, ठीक है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी मेरे यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 6। समझ गए हैं, नहीं समझे हैं क्या, देखिए 7 + 2 + 4 + 5 सभी का सम कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। सेम चीज़ तो है, 8 + 3 + 1 + 6, तो 8 + 3 + 1 + 6 सभी का सम कितना हो रहा है, 18 हो रहा है। तो सेम चीज़ यहाँ भी करना है, तो 2 + 3 + 7 प्लस, मान लीजिए संख्या नहीं पता है तो प्लस हुआ से चिन्ह 1, तो सभी का सम कितना है, 18 है। सभी को जोड़िए, 7 × 10 तो कितना हो गया, 12, तो प्लस वाला चिन्ह कितना हो जाएगा मेरा, 18 - 12 बराबर का 6। समझ गया अब, चलिए अगला प्रश्न कहता है क्या कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़ कर बनाई जा सकती है। ये मेरा प्रश्न आकृति देखिए डैश वाला है, ठीक है। इसमें क्या होता है समझिएगा कि जो फर्स्ट होता है सेकेंड के छोड़ करके थर्ड के क्या होता है, विपरीत होता है, ठीक है। क्या होता है, विपरीत होता है, मतलब जो प्लस वाला है ये क्या होगा कि क्रॉस वाले का क्या होगा, विपरीत होगा, ठीक है। फिर देखिए अब इसका जो विपरीत क्या हो जाएगा, फिर मेरा ये खाली वाला, तो जो बिंदु है पेंट किया हुआ, ठीक है, जो काले रंग से जो बिंदु हमारा क्या है पेंट किया हुआ है, तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा मेरा, खाली बॉक्स हो जाएगा, ठीक है। और जो बचा उससे क्या हो जाएगा, दूसरे का विपरीत, देखिए जो एक हमारा जो गोल घेरा वाला है उसका विपरीत क्या है, ये बॉक्स है। तो जो हमारा डाइस बनेगा, कभी ये दूसरे जो होगा एक दूसरे के बगल में नहीं होगा, कभी ये दूसरे क्या होगा, बगल में नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए हम ऑप्शन छांटने का प्रयास करते हैं, देखिएगा। देखिए जो हमारा ऑप्शन बी है, देखिए प्लस का अपोजिट क्या है, ये क्रॉस वाले, तो देखिए ये भी इसके बगल में आ गया, मतलब ये नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखिए जो ये छोटा वाला सर्कल है इसके बगल में खाली बॉक्स है, देखिए इसमें भी खाली बॉक्स दोनों तरफ है, मतलब इमेज नहीं होना चाहिए इसके, कौन, विपरीत वाले, ये भी खत्म, ये सभी क्या इसका अपोजिट है, अपोजिट नहीं चाहिए। फिर इसमें भी देखिए वही बात है, ब्लैक का अपोजिट क्या है, खाली बॉक्स है, तो इसमें भी आ गया। तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचा, 1 बचा। अब 1 में देखिए मेरा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। अब देखिए ब्लैक, जो ये ब्लैक बिंदु है इसका अपोजिट क्या है, बॉक्स, इसमें बॉक्स नहीं है, चलिए भी सही है। देखिए जो छोटा सर्कल इसका भी अपोजिट क्या है, बॉक्स, वो भी देखिए नहीं है। और क्रॉस सर्कल या सॉरी क्रॉस जो स्क्वायर है या रेक्टेंगल है उसके में भी देखिए अपोजिट क्या है, प्लस, वो भी नहीं, अर्थात ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए। सिर्फ इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर किसी को मोर के बनाना है, जो अपोजिट होगा जिसका, वो क्या होगा, यहाँ पे सरफेस पे नहीं होना चाहिए, हमें नहीं दिखना चाहिए दोनों। जैसे अगर प्लस का अपोजिट ये क्रॉस वाले हैं, तो क्रॉस वाले मुझे अगर दिखा तो मुझे प्लस वाले इसके सरफेस पे नहीं दिखना चाहिए, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न मुझे कहता है क्या कि किसी निश्चित कोड भाषा में माइनस का क्या होता है, गुना होता है, ठीक है। भाग का क्या होता है, जोड़ होता है। जोड़ का क्या होता है, भाग होता है। और गुना का क्या होता है, माइनस होता है। तो निम्नलिखित समीकरण का मान निकालना है। देखिए 15 माइनस भैया क्या हो गया, गुना 6, ठीक है। प्लस जो मेरा है, प्लस क्या हो रहा है, भाग, भाग कितना हो गया मेरा 10, और गुना कितना हो रहा है -3, तो भाग कितना हो रहा है प्लस, तो 2, ठीक है। अब 15 गुने का 6, अब देखिए भाग का काम कीजिएगा तो गुने 1 बटा कितना हो जाएगा 10 -3 प्लस कितना हो जाएगा मेरा 2।
5 से काटिएगा 5 तिया कितना हो जाएगा 15, 5 दूनी 10, 2 से काटिएगा 2 तिया का 6, कितना हो गया मेरा 3 तिया का 9 -3 और +2। पहले प्लस वाला काम होगा तो प्लस वाला कैट कीजिए, 9 दो कितना 11, माइनस का कीजिएगा 3, तो कितना हो जाएगा मेरा 8, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? अगला प्रश्न देखिए, कहता है क्या, कहता है कि निर्देश दी गई प्रश्न आकृति का सही दर्पण प्रतिबिंब चुने। ठीक है, अब देखिए प्रतिबिंब जो इसका मिरर है क्या है कि जो इमेज है उसके ठीक नीचे में, तो अगर नीचे में है तो फिर एक, अगर ये नीचे में है तो इसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है, वाटर मिरर। ठीक है, अगर नीचे में मिरर उसको हम लोग बोलते हैं क्या, वाटर मिरर, जल प्रतिबिंब जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं इसमें, देखो छांटने का, हम ऑप्शन से छांटने का एक ही तरीका बताते हैं। देखो कि जो अगर जो यहाँ पे है ये यहाँ पे बनेगा, ठीक है, जो इस कोना में है इस किसको बनेगा, मान लो अगर यह मेरा एक है स्क्वायर है सपोर्टेड, अगर ये स्क्वायर है तो अगर यह इस कोना में है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इस कोना में बनेगा। ठीक है, अब बस हम एक बिंदु से छाटेंगे, देखो इस कोना में बिंदु आएगा नहीं, ऑप्शन 1 गलत, इस कोना में आएगा बिंदु, इस कोना में देखो बिंदु आएगा यहाँ पे, नहीं तो बी गलत, सी में देखो इसी कोना में रहेगा, नहीं तो सी भी गलत, तो इस कोना में कौन सा बिंदु है, एकदम सी में ही है, तो मेरा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे कुछ करने का जरूरत है ही नहीं, ठीक है, टाइम वेस्ट करने का जरूरत है ही नहीं, तो यहीं से हम कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि निर्देश निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दी गई शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। कहता है कि स्टेटमेंट जो है इसमें से प्रत्येक शब्द का प्रयोग करके कौन सा ऐसा वो ऑप्शन है जो नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, पहले देखिए मेन में देखिए हमारा एम भी है, ई भी है, एन है, तो ये तो मेरा ऐसे से बनाया गया, तो ये गलत हो जाएगा। सेम देखिए SAME सेम भी है, तो ये भी गलत। ठीक है, देखिए स्टार्ट STAR, देखिए हाँ, देखिए स्टेटमेंट में क्या है कि आर नहीं है, क्या है आर नहीं है, लेकिन इसमें एक एक्स्ट्रा आर है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो है इन शब्दों का उपयोग करके, इन वर्डों का उपयोग करके, ठीक है, लेटर का उपयोग करके नहीं बनाया जा सकता, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी मेरा क्या कहता है करेक्ट आंसर। देखिए स्टेट भी हमारा क्या है कि इसी के प्रत्येक लेटर से बना है, इसीलिए हमारा ये भी नहीं होगा, कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।